जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं, या तो आपकी वॉइस में होते हैं या फिर आप लिख के भेजते हैं, वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ दो सत्संग। दोनों बहुत ही सुंदर सत्संग हैं, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे आंटी का सत्संग, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, और आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी का बहुत ही ब्लेसिंग वाला सत्संग है। तो चलिए सुनते हैं आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, ढेर सारा शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना ये गुरु जी, आपने मुझे इस भरी दुनिया में, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 ही शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ अभी फ़िलहाल। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना ये है कि मैं सबसे पहले बताऊँ तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार 8 जनवरी को गई थी, और मुझे जोड़ने वाले मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले सर हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर गुरुजी का रास्ता दिखाया। आप ही कहें तो गुरुपा ने मुझे तब बोला कि आदेश दिया, संदेश दिया कि अब तू आ जा अपनी संगत बनाने के लिए। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे तब से ही संगत जी ब्लैक मैजिक के बहुत 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 ही मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही मैसेज आ रहे हैं। बहुत मतलब मैं इस ब्लैक मैजिक को सुन के ना मैं इतनी थक गई थी ना, मैं गुरुजी प्लीज़ आप अपने आप कर लीजिएगा। जिसने भी इतनी मेहनत कर रखी है ब्लैक मैजिक करके दूसरों का नुकसान करने के लिए, वो उनको आप अपने आप संभाल लीजिएगा। अब अपने आप देखिएगा, मैं परेशान हो गई ब्लैक मैजिक के कैंसर के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो अभी भी आते हैं कि तेरे ऊपर अब थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी ये मैसेज आते हैं कि तेरे को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, तेरे परिवार को बुरी नज़र लगी हुई है। मैं वो ग्रुपा कहते हैं मैं तेरे परिवार की बुरी नज़र चाट रहा हूँ। तो तू बस मंत्र जाप कर, नाम जप और बस तू नाम जप कर। और मैं गुरुपा से कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। शायद गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तूने ना, तेरे बहुत बुरे मतलब बहुत तेरे कर्म बहुत कैड़े हैं, इन्हें काटने में भी बहुत समय लग रहा है। गुरुजी को पता है कि मैं ना बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ही एक खुशखबरी सुनने के लिए मैं अपने आप में तरस रही हूँ। मैं सबको हंसता हुआ देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ हंसते कैसे हैं। हालांकि मैं सबको अपने चेहरे पे मुस्कान रखती हूँ, किसी को मैं अपना दर्द नहीं बताती। मैं अपना दर्द सिर्फ अपने भगवान को बताती हूँ, जो मुझे जानते हैं मैं सिर्फ उनसे शेयर करती हूँ, उन्हीं को पता भी है। तो अब मैं अपनी अपनी मतलब अपनी बहनों को, अपनी मामा को भी अपना दर्द नहीं बताती, क्योंकि वो लोग खुद ही इतना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग भी अपने घर में खुशियों को देखने के लिए तरस गए हैं। कहना गुरुजी का कि किसी ने ना इतनी बुरी नज़र लगा के, और ये कोई और नहीं, मेरे घर के हैं, मेरे घर के मेरी चाची ताई यही सब लोग हैं। मेरी खुशियों को बांधा हुआ है, मेरे परिवार की तरक्की को बांधा हुआ है। गुरुजी कहते हैं मैं वो बंधन खोल रहा हूँ, बहुत टाइट करके बांधा हुआ है, लेकिन मैं खोल रहा हूँ। ये समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। तेरा गुरु जब तुझे देगा ना तो तुझे बहुत सारा देगा। गुरु जी से के मैसेज देते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है सुन के। बस मैं कहती हूँ गुरु पाओ कब होगे और कितना तरसा होगे। मैं तो परीक्षा देते देते हुए गुरुजी थक गई हूँ। गुरुजी दिवाली से पहले जो सोचा है प्लीज़ आप मेरी वरदास स्वीकार करो गुरुपा। आज पूर्णमासी की चांदनी है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। परिवार का में जो ब्लैक मैजिक है, जो नेगेटिविटी बैठी हुई है घर से, उसे दूर भगाइए। मेरी तरक्की को ब्लेस कीजिए गुरुजी। मैं बहुत तरस गई हूँ, इवन मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, वो भी मेरी तरक्की को देखने के लिए तरस गए हैं। मुझसे बहुत कहते हैं भारती करो, मतलब वो मुझसे बहुत कहते हैं करो, रिज़ल्ट करो, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर लो, हमें एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट पे ही ध्यान हमारा रहता है, और मेरा भी ध्यान रिज़ल्ट पे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रिज़ल्ट नहीं आ रहा गुरुपा। मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं जो भी बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे उसमें तरक्की दो। कल मेरा दिन बहुत अच्छा हो, बहुत ही खुश हो,
कृपा मेरे काम में मुझे तरक्की दो, मैं दूसरों की को बधाइयाँ देती हूँ, मेरा भी ऐसा मौका दो जो मैं अब मुझे भी लोग कहें तो मेरी भी आँख से मतलब मैं दूसरों की मदद भी करूँ, उनको तरीके बताऊँ मुझे मदद करने के पहले, लेकिन उन बातों पे मैं खुद को खरा पाऊँ। इतना मेरे को आशीर्वाद दो गुरुजी, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ना मुझे काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे, तेरे घर में ना तेरे अलमारी में ना काले रंग की अलमारी में, लोहे की अलमारी में, लकड़ी की अलमारी में एक लाल रंग की पोटली में बंधा हुआ रखा, उसे सामान को निकाल के रख, बाहर दे, बाहर डाल। मुझे वो नहीं मिला, लेकिन संगत जी जैसे हम देवताओं का सामान रखा जाता है ना, लाल कपड़े में बांध के रखा जाता है, तो वो रखा हुआ है हमारे घर में। वो हमें वो ना बुआ जी घर को दिया जाता है, लेकिन बुआओं को बुआएं आई हैं मेरी, लेकिन हम दिले जाना भूल जाते हैं, देना उन्हें भूल जाते हैं, तो लेकिन उसमें ही ना काफ़ी सुरसुरी सी लग गई हैं। तो मेरी मम्मा ने भी, मतलब मैंने औरों से पूछा, चाचा जी ने भी बोला कि ऐसे करके ना चिड़ियों को डाल दो, कर दो। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कहीं गुरुजी इसको तो नहीं बोलते रहते। तो मैंने फिर अपनी मॉम से कहा, वो चाचा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर दे। तो शायद उसी को लोग को गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि उसको सही कर, तेरे देवता तुम्हारे घर में पितृ देवता नाराज़ है, शायद उसी के लिए सही कह रहे हैं। उसको जिसको देना है उसे दे, साफ कर। तो वो मैं करूँगी गुरुजी। मैंने वो उठा के तय करके तो रख लिया है, और डालने के लिए भी सोचा है कि मैं पक्षियों को कर दूँ, जिसको भी बोला है चाचा जी ने तो मैं वो करूँ। पर मैं उसके साथ साथ अपनी बुआ से ही पूछूँगी, तो शायद उसके लिए बता रहे हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बताने के लिए, याद दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, हम इंसान हर बात भूल जाते हैं, भगवान सब देखते हैं, उनकी हर पल हर दम हर चीज़ पर नज़र रहती, कौन किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ चीज़ कौन सी, मतलब कहना गुरुपा का हम तो कीड़े मकोड़े हैं, और हम जहाँ से गुरुजी को देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, विशाल है, महाशिव हैं, सदाशिव हैं, वो तो पूरा संसार देख रहे हैं। तो मैं तो बहुत छोटा सा कीड़ा हूँ जो गुरुजी मुझे देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब देखने के लिए, बताने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका ढेर सारा शुक्राना, ढेर सारा प्यार, शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी मैं आपका और बहुत सा, और संगत जी सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि संगत जी गुरुजी ना को मैं ऑफिस जाते ही डेली बोलती हूँ, 2 दिन से बोल रही हूँ कि गुरुपा मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँ, और जिस टाइम तक मैं बोलती हूँ उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पर मैं अपने ऑफिस में पंच करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं कल भी ही कह रही हूँ, मैं कल भी अपने उसी टाइम पर पंच करूँ, टाइम से पहुँचूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात और बताऊँ संगत जी, मैंने अपने घर में ना ठाकुर जी ला रखे हैं। जैसे आपको पता है राधा रानी होती हैं, ठाकुर जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी, वो हमने अपनी ला रखे हैं। और कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, ठाकुर जी का महीना शुरू हो रहा है, कार्तिक मास शुरू हो रहा है, और मुझे इतना अच्छा लगता है मंथ, मुझे सावन का महीना और कार्तिक महीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो आप सबको बधाइयाँ, कल से ये महीना शुरू हो रहा है, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जैसे हम सब जानते हैं कार्तिक मास में ना सुबह सुबह उठ के नहाना धोना होता है, पूजा पाठ होता है, मंदिरों में पूजा पाठ होता है। तो आप सबको अलग अलग बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब भी कार्तिक मास नहाएं, बहुत होता है, ठाकुर जी को, कृष्ण जी को अति प्रिय होता है महीना, और 30 दिन का होता है। और इस बहाने से मुझे लगता है जो संगत सुबह उठ के अरदास नहीं कर पाती, उठ नहीं पाती है, तो शायद वो भी उठ जाए। तारों की छाँव में नहाना पड़ता है, कार्तिक महात्म पढ़ना होता है। और मुझे भी लगता है गुरुपा मुझे हमेशा करते कहते हैं अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, मेरा मन करता है, लेकिन गुरुजी मैं रात को इतना लेट सोती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिविटी है जो मैं फिर सो जाती हूँ, तो शायद अब मैं कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मेरा ये भी शुक्राना है कि गुरुपा को मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो गुरुजी सब जानते हैं कि सपने में मेरे कोई आता है जो मुझे है ना मारना चाहता है,
मतलब अब मुझे वो इस तरह से मारना चाहता है कि जो मेरे सामने आता है ना, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती। मैं चिल्लाना चाहती हूँ लेकिन आवाज़ मेरी निकलती नहीं। ये मुझे सपना बचपन से आता है और अब फिर से आने लगा है कि कोई है जो मुझे मारना चाहता है। तो मैं कुछ नहीं करती, फिर मैं जब सपने में ही ना जय गुरु जी, जय श्री राम भगवान का नाम लेने लगती हूँ। कुछ नहीं करती क्योंकि मैं जहाँ हूँ ना, मैं वहीं पे वही सामान पकड़ के लेटी रहती हूँ और डर के मारे आँख भी नहीं खोलती हूँ। इतना मुझे डर लगता है, बहुत बुरा डर लगता है। पता नहीं कौन है जो मुझे मारना चाहता है, और ज़रूर वही है जो मेरे घर की तरक्की नहीं देखना चाहता। ज़रूर वही है जो ये देख रहा है कि जो मुझे देख के कहते भी मेरी बुआ जी हर के यहाँ पे, चाचा जी हर की तरफ, ताऊ की तरफ, कि इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है पर फिर भी ये मतलब कोशिश करती है। तो वो कहते हैं ना, दुश्मन को देख के किसी को खुशी नहीं होती कि थोड़ा सा उसके चेहरे पे स्माइल भी आए। तो वो सब है मेरे परिवार में। मेरी चाची मुझे देख के बहुत खिलस्ती है। गुरुपा कहते हैं तेरी बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ना वशीकरण करा रखा। और वाकई मेरी बहनों के ना बाल का वो झड़ रहे, रंग काला हुआ पड़ा है और वो बिना वक्त उठती हैं, बिना वक्त पूजा पाठ करती, बिना वक्त वो सोती हैं। तो वो मुझे देखते कि मुझे गुस्सा आता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं कुछ भी तैयार होके जाऊँ, कुछ भी पहन के जाऊँ, वो मुझे देख के किलसती है। तो ये सब देख के मैं सब समझती, तब मुझे ये ध्यान रहता है गुरुजी ने मुझे बोला था वशीकरण करा रखा है। मैं उनसे कहती हुई ना कि गुरुजी का जल प्रसाद पियो, अपने चेहरे पे लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, अरदास करो, तुम्हारा सब सही हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती, नहीं करती है। यदि वो अब नॉर्मल इंसान की तरह रहती तो वो ये सब समझती, कर लेती। लेकिन जब मैं सोचती ना कि शायद उनके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है जो नेगेटिव है, तो वो नहीं करेंगी और वो ऐसा ही करती, वो नहीं करती हैं। तो गुरुजी बस मेरे घर के में को ठीक कीजिएगा। जिसने भी वशीकरण करा रखा है, उल्टा वशीकरण, उन्हीं के ऊपर पहुंचा दो ना। हमें उनसे कुछ, हमें उनका कुछ बिगाड़ना ना, हम उन्हें देखना चाहते ना हम वो हमें देखें, और ना अपनी दूर से बैठ के मेरे परिवार का नुकसान करें। ध्यान रखिए गुरुजी, ये हमारा नहीं आपका परिवार है, ये ठाकुर जी का परिवार है, ये महाशिव का परिवार है। आप ध्यान रखिएगा गुरुजी। मेरी मम्मा का इलाज कीजिएगा, उनका स्वास्थ्य सही कीजिएगा, मेरी मम्मा का की चिंताओं को, परेशानियों को दूर कीजिएगा। और हर माँ की एक ही चिंता होती है अपने बच्चों को लेकर, उनकी शादी और उनका करियर, उनका परिवार, बस यही चिंता हर माँ की होती है। वो लड़का हो या लड़की, मेरे परिवार में भी ऐसी है, लड़का हो या लड़की हो, उनका भी चिंता ऐसी है। तो गुरुपा, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आपसे एक साथ साथ अरदास भी करती हूँ। दिल खोल के से आप अरदास करती हूँ गुरुपा, मैं जो काम कर रही हूँ, जो बिज़नेस कर रही हूँ, उसमें मुझे तरक्की दो, बहुत तरक्की दो गुरुपा, बहुत तरक्की दो। और भी मैंने आपसे अरदास लगा रखी है, मतलब आप मुझे दीजिए गुरुपा, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपसे मांग नहीं रही। और इन सबसे पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे परिवार पर, अपनी संगत पे बनाए रखिएगा। और उस सब से भी आगे एक बात और है, आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप हमारे कष्टों को हरते हैं तो दर्द आपको भी होता है। जब भगवान शिव ने विष पिया था तो गले में कंठ दर्द उनको भी बहुत हुआ था, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, तब माता पार्वती ने आकर उनको मदद की थी। तो गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिए, फिर आप हमारा, अपनी संगत का ध्यान रखिए, फिर आप मेरे अपनी संगत के परिवार का ध्यान रखिए, मेरे परिवार का भी ध्यान रखिए और हर किसी के परिवार का ध्यान रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ग्रुपा, मैं जहाँ काम कर रही हूँ, जिनके साथ भी काम कर रही हूँ, मैं उनको तरक्की दूँ, अपनी मेहनत का फल उनको दूँ, अपनी मेहनत से अपनी मेहनत का फल पाऊँ। और फिर उनको भी कहूँ कि देखो, मैंने खुद से काम कर लिया है, मुझे मैं काम कर लूँगी, ऐसा नहीं है। गुरुजी मुझे कहते जिस दिन तेरे अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन तू जीना सीखना शुरू कर देगी। वही बात सच है कि मुझे ना डर अंदर से इंटरनल रहता है, डर रहता है। तो मुझे आज ना डांट भी पड़ी है कि सच बोलना भी ना गलत होता है, मेरे मुंह से सच निकल जाता है, मैं बोलती नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरे पास
मुँह से निकल जाता है। मैं क्या करूँ गुरुपा झूठ बोलना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मुझसे नहीं बोला जाता है, बट मैं फिर भी इतना भी नहीं कि अपना नुकसान करूँ, ऐसा भी नहीं है। अपने से जुड़े लोगों का नुकसान करूँ, ऐसा भी नहीं है। पर मेरे साथ बहुत अत्याचार होता है और हो रहा है, मेरे ऑफिस में अभी भी हो रहा है। ये गुरुजी सब देख रहे हैं गुरुपा, अपनी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और मेरा हाथ पकड़ के मैं आपसे और क्या कहूँ, मैं मांगना नहीं चाहती, बस गुरुपा अपना अपना हाथ अपने हमारे सिर पे रख के रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू। ढेर सारा गुरुपा, ढेर सारा प्यार। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, और इतना ब्लेसिंग वाला सत्संग है। ये तो सबके लिए ही है, जो भी माताएं हैं सबके लिए। तो चलिए संगत जी सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और संगत जी आप सबको भी प्रणाम। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, नादान हूँ, पहली बार शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राने तो बहुत हैं पर बस कर नहीं पाती हूँ शेयर टाइम के अभाव से। आगे भी अपने शुक्राने शेयर करूँगी, बट मुझे लगा ये वाला शुक्राना मुझे शेयर करना चाहिए। शायद गुरुपा मेरे थ्रू मैसेज देना चाहते हो सबको, तो मेरे माइंड में आया कि मैं चलो ये शुक्राना शेयर करती हूँ। संगत गुरुपा की ब्लेसिंग्स का तो अनंत खजाना है संगत जी। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम संभाल भी नहीं पाते हैं। और अगर हमें कुछ चीज़ हमें नहीं मिल रही है हमारे मन के मुताबिक, तो वो भी शायद गुरुपा को पता है कि अगर वो चीज़ हमें दे देंगे तो फिर शायद हम उसका मिसयूज़ करेंगे या फिर कुछ भी। गुरुपा को पता है, इसलिए हमें वो चीज़ नहीं मिली है। इसलिए कभी भी मायूस मत होना कि आपको कोई आपने जो मांगा वो नहीं मिला, शायद उसमें भी आपकी भलाई ही छिपी है, इसलिए गुरुपा ने आपको वो चीज़ नहीं दी है। तो संगत जी सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं अपना। संगत जी, मैं ना गुरुपा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, इतनी ज़्यादा अटैच हूँ कि ना मतलब मुझे फील होता है कि मैं एनी टाइम गुरुपा मेरे साथ है। कुछ भी चीज़ होती है मैं अपने माइंड से गुरुपा से बोलती हूँ और मेरी चीज़ें फटाफट से गुरुपा उसका आंसर मिल जाता है। आंसर मिलता है संगत जी टेलीपैथी के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब पे। तो संगत जी अभी ना मेरे माइंड में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली माइंड था, ऐसी बैठ के इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। तो एक मेरे आगे एक पोस्ट आती है, उसमें लिखा था कि पुत्र अहोई अष्टमी आने वाली है। तो संगत जी हम पंजाबी हैं, तो हमारे में इतना ज़्यादा अहोई अष्टमी मेरी जो ससुराल वाली फैमिली है इतना नहीं मानते हैं, बट जो मेरी मम्मा है वो मतलब पंजाबी नहीं है, वो हम लव मैरिज थी, अदर फैमिली से हैं। तो मैं बचपन से देखती आई हूँ अहोई अष्टमी, पर जो मेरी मदर इन लॉ है वो नहीं मानते हैं। मैंने उनको बताया कि अहोई अष्टमी का व्रत होता है ऐसे ऐसे, तो संगत जी उन्होंने मान गई हैं कि ठीक है कर लेना। तो अभी मेरी शादी को 3 साल ही हुए हैं, और संगत जी गुरुपा की कृपा से मुझे बेटा ब्लेस हुआ है। और संगत जी मेरे मन में था कि मैं अहोई का व्रत करूं। संगत जी मुझे मैसेज मिलता है गुरुपा का कि पुत्र अहोई अष्टमी का व्रत तुझे करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखी कि तुझे सफ़ेद कलर का कुछ भी नहीं खाना है और ना ही किसी को देना है। और संगत जी गुरुपा ने ये भी लिखा अपने बेटे को भी सफ़ेद वस्तु नहीं खिलानी है कोई भी। तो संगत जी मैं तो शॉक्ड हो गई कि मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। हाँ, अहोई का व्रत मैं देखती आई हूँ, बट ये चीज़ नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुपा को पता था उनकी बेटी व्रत करेगी और कहीं ये गलती ना कर दे। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।